क्षेत्र की बड़ी पुरानी समस्या है और हमारी टनल का इससे कोई भी संबंध, जैसा मैंने आपसे बताया, कोई भी संबंध जो है वो नहीं है। उसके सराउंडिंग में जो भी रॉक मास है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, तो उससे किसी प्रकार की क्षति हो सकती आसपास के एरिया का, ये सही नहीं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव को लेकर लगातार एनटीपीसी निशाने पर है। एनटीपीसी गो बैक के नारे यहां के लोग लगा रहे हैं। वहीं सबके बीच एनटीपीसी का बयान आया है। एनटीपीसी के तपोवन के चीफ जीएमआरपी अहिरवार ने सारे आरोपों को गलत बताया। इसके साथ ही एनटीपीसी के एडिशनल जीएम जियोलॉजी भुवनेश कुमार भी अपने संस्थान के बचाव में आगे आए हैं। एनटीपीसी के दोनों अफसरों का कहना है कि टनल और जोशीमठ भूधसाव का कोई संबंध नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ में एनटीपीसी के टनल और लैंड सब्सिडेंस यानी भूधसाव के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। ये कहना है एनटीपीसी तपोवन के चीफ जीएमआरपी अहिरवार का। अहिरवार ने यह भी कहा कि 12 किलोमीटर की सुरंग में 8 किलोमीटर ड्रिल, बोरिंग और बाकी ब्लास्टिंग से बनाई जाएगी। जोशीमठ के भूधसाव पीड़ितों द्वारा मकान में आ रही दरारों के लिए एनटीपीसी की सुरंग को जिम्मेदार ठहराने पर आरपी अहिरवार ने बात कही है। आरपी अहिरवार का तर्क है कि टनल में जिस एरिया में ब्लास्टिंग की जाएगी वो जोशीमठ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। टनल भी जोशीमठ से नहीं गुजर रही, इसलिए इस टनल के निर्माण से जमीन धंसने की कोई संभावना नहीं। जोशीमठ जो है वो एक लूज और पत्थरों के ढेर पर बसा हुआ है और कोई भी टनल इस पत्थरों के ढेर के थ्रू नहीं गुजर सकती है। तो टनल जोशीमठ के नीचे से नहीं जा रही है, बल्कि लगभग 1 किलोमीटर पीछे दूर से जा रही है और रॉक के अंदर है। काफ़ी कॉम्पिटेंट रॉक है और उस रॉक के अंदर जो बोरिंग होती है वो टनल बोरिंग मशीन से होती है, जिससे कि उसके सराउंडिंग में जो भी रॉक मास है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, तो उससे किसी प्रकार की क्षति हो सकती आसपास के एरिया का, ये सही नहीं। उधर एनटीपीसी के एडिशनल जीएम जियोलॉजी भुवनेश कुमार ने कहा कि वर्तमान में सुरंग में कोई विस्फोट नहीं किया जा रहा है, इनमें पानी भी नहीं भरा गया है। अगर भूधसाव और मकानों में दरारें इसके कारण आई होती तो इससे पहले सुरंग प्रभावित होती। इस सुरंग के कारण भूमि के धंसने की कोई संभावना नहीं है। एनटीपीसी के अपर महाप्रबंधक भूविज्ञान भुवनेश कुमार का यह भी कहना है कि जमीन धंसना यहाँ पुराना मुद्दा है। इस सुरंग यानी एनटीपीसी की एक परियोजना का इससे कोई लेना देना नहीं। ये 12 किलोमीटर की सुरंग एक बोरिंग मशीन द्वारा खोदी गई है। जो हेडरेस टनल है ये 12 किलोमीटर की टनल है जो कि सेलंग से बैराज तक जाती है और इसमें से जो ये इधर से सेलंग से जो टनल बोरिंग मशीन से बनाई जा रही है ये 8.3 किलोमीटर की टनल है। अब अगर आप देखें तो ये टनल जोशीमठ के जो ऊपरी सीमाएं हैं शहर की उससे लगभग 1.1 किलोमीटर पीछे की तरफ है और डेप्थ वाइज अगर देखें तो लगभग 1100 मीटर नीचे है और ये बड़ी साउंड नाइसिक रॉक में बनाई जा रही है। तो इसका किसी भी तरह से जो अभी हम पिछले कुछ समय से जो कि एक बड़ी मतलब पुरानी समस्या है, जो सब्सिडेंस हो रहा है, जो धसाव है, ये इस क्षेत्र की बड़ी पुरानी समस्या है और हमारी टनल का इससे कोई भी संबंध, जैसा मैंने आपसे बताया, कोई भी संबंध जो है वो नहीं है। एनटीपीसी के दोनों अफसरों का कहना है कि जोशीमठ में जमीन धंसने को तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना से जोड़ना गलत है। एनटीपीसी के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि सुरंग का निर्माण एक सक्षम चट्टान के तहत किया जा रहा है। यह आसपास के रॉक मास को प्रभावित नहीं करता है। जोशीमठ की स्थिति को एनटीपीसी सुरंग से जोड़ना गलत है क्योंकि इसका निर्माण टनल बोरिंग मशीन की मदद से किया जा रहा है। दोनों अफसरों ने कहा कि ये 12 किलोमीटर लंबी टनल है जिसमें 8.5 किलोमीटर टनल बोरिंग द्वारा बनाई जा रही है, बाकी ब्लास्टिंग द्वारा की जाएगी। टनल जोशीमठ से नहीं गुजरती। तपोवन परियोजना के प्रमुख राजेंद्र प्रसाद अहिरवार ने कहा कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी परियोजना के संबंध में कुछ पोस्टर लगाए गए। उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजना को उत्तराखंड के पहाड़ी शहर की वर्तमान स्थिति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सुरंग चट्टान के नीचे बनाई जा रही है और एक बहुत ही मजबूत चट्टान है। वहीं जोशीमठ के रहने वाले लोगों द्वारा जमीन धंसने की स्थिति के लिए एनटीपीसी सुरंग को दोष देने के बारे में पूछे जाने पर भुवनेश कुमार ने कहा है कि इसका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि भूमि धसाव यहाँ एक पुराना मुद्दा रहा है। इस सुरंग का इससे कोई संबंध नहीं। ये 12 किलोमीटर की सुरंग एक बोरिंग मशीन द्वारा खोदी गई है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना को शुरू करने से पहले यहां तमाम सर्वे किए गए हैं, इसके बाद ही काम शुरू हुआ है। बहरहाल एनटीपीसी की इन बातों पर और इस तर्क पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।